तो एक्सरसाइज 12F के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द कास्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹30 पर मीटर इज ₹2400। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 24 मीटर देन इट्स ब्रेथ इज। क्या फाइंड करना? ब्रेथ। तो ब्रेथ के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्या क्या गिवन क्या है? द कास्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹30 पर मीटर, माने ये रेट दिया हुआ है 30 रुपये पर मीटर, फेंसिंग का रेट दिया हुआ है। और फेंसिंग की कास्ट कितनी आ रही है? 2400 रुपीज आ रही है। तो ये कास्ट ऑफ फेंसिंग है, ये रेट ऑफ फेंसिंग है। और इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 24 मीटर, लेंथ गिवन है 24 मीटर, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। देखिए ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब फेंसिंग करा रहे हैं इसका मतलब फेंसिंग कहां पर होती है? पेरीमीटर पर। तो पेरीमीटर हमारा कैसे निकलेगा? अगर कास्ट ऑफ फेंसिंग को रेट ऑफ फेंसिंग से हम डिवाइड कर दें तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर से में फिर लेंथ की वैल्यू रख करके ब्रेथ निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या क्या गिवन है? रेट ऑफ फेंसिंग एक गिवन है, रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल हो गया 30 रुपये पर मीटर एंड कास्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल जो कास्ट आ रही है फेंसिंग की वो कितनी आ रही है इस रेट से? तो वो है 2400 रुपीज। एंड लेंथ गिवन है 24 मीटर, ये लेंथ गिवन है। तो पहले हम क्या निकाल लें इसमें? पर मीटर जो रेट है उससे किसको डिवाइड करेंगे? कास्ट ऑफ फेंसिंग को। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल कास्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन रेट ऑफ फेंसिंग। अब कास्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है? 2400 है, अपॉन रेट ऑफ फेंसिंग 30, डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 से इसको डिवाइड कर ले तो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 0 जा 0, इक्वल हो गया 80। अब ये पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर किसमें आ गया? 30 रुपये पर मीटर था, पर मीटर। तो जब रेट से इसको डिवाइड किया गया कास्ट को तो कितना आ गया? 80 मीटर। ये निकला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इतना आ गया। और लेंथ गिवन है इसमें 24 मीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता? पहले तो सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होता है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम लेंथ की वैल्यू रख दें तो ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फार्मूला है, ये फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा? जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपने अभी निकाला है उसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल किसके हो जाएगा? 80 मीटर के। क्योंकि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकला था उसको किसके इक्वल रख दिया? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। अब इसमें लेंथ की वैल्यू हमें मालूम है 24 मीटर, तो 2 इंटू 24 प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80। अब यहां पर 2 को हम ट्रांसपोज कर दें उधर। 2 देखिए पूरे के मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 24 प्लस बी इक्वल टू 80 बाई 2। 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। तो 24 प्लस बी इक्वल टू 40 हो गया। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा ट्रांसपोज जब करेंगे। तो 40 माइनस 24
तो b इक्वल टू हो जाएगा 40 में 24 माइनस करते हैं तो इससे 12 लिया 10, 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ 3 बचा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 16 मीटर। तो ये 16 मीटर क्या निकल आया, ब्रेथ निकल आई। तो आंसर में हो गया ब्रेथ इक्वल 16 मीटर, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में है 16 मीटर, तो ब्रेथ इज 16 मीटर, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 times its width and the length of its diagonal is 6 root 10 centimeter. The perimeter of the rectangle is, perimeter of rectangle फाइंड करना है। तो perimeter of rectangle इक्वल टू क्या होता है, 2 into length plus breadth, माने लेंथ और ब्रेथ मालूम होना चाहिए, लेकिन लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं दी है, और डायगोनल दिया है, तो डायगोनल के थ्रू लेंथ और ब्रेथ को हम फाइंड कर लेंगे, फाइंड करेंगे। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हम देखेंगे, फिर तो सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 times इट्स विड्थ, वो विड्थ से मींस जो ब्रेथ है इसके रेक्टेंगल की उसका 3 times है। तो अगर हम ब्रेथ को लेट कर लें तो ब्रेथ को कितना लेट कर लें, x लेट कर लें, तो लेंथ कितनी निकल आएगी 3 times, तो 3x हो जाएगी। लेट ब्रेथ बी x, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है तो x सेंटीमीटर राइट कर सकते हैं, x सेंटीमीटर, देन लेंथ इक्वल कितना हो जाएगा, अगर ब्रेथ को आपने लेट कर लिया कितना, ब्रेथ भी x सेंटीमीटर, तो उसका 3 times है, जिसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x सेंटीमीटर, तो लेंथ हो गई है। और इसमें डायगोनल, इसके थ्रू हम डायगोनल निकाल लें अगर, तो देखिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। भाई लेंथ और ब्रेथ ये दोनों है, सपोज करिए कि ये आपका है, तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई रेक्टेंगल की, और इसका डायगोनल आपका ये, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर का अंडर रूट, मींस स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो वही आपने लिखा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंथ आपके 3x है, तो 3x होल स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, तो 3x होल स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 3x इंटू 3x मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9, और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 1 पावर मिलाकर कितना हो जाएगा, x पावर 2, तो 9x पावर 2 प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, तो 1 पावर ऐड हो जाएगी तो 2 पावर आ जाएगी, तो प्लस x पावर 2, ये स्क्वायर रूट में आ गया। अब इक्वल हो जाएगा तो 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मीन्स हो गया 1x स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो 9 और 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहां पर इसके अगर फैक्टर्स कर लें, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 10x स्क्वायर का, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5, माने 5 का 10 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा, और इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x इंटू एक्स, ये हो जाएगा ना। तो जिसका पेयर बन रहा है, तो पेयर देखिए x इंटू एक्स का बन रहा है, तो इस पेयर में से इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा कितना निकल आएगा, ये x बाहर निकल आया और ये चीज अंदर रह जाएगी, तो 2 5 जा 10, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो कितना निकल आया है x रूट 10 सेंटीमीटर। और जो गिवन है, देखिए गिवन डायगोनल कितना है, बट डायगोनल इज गिवन, डायगोनल इज गिवन, कितना गिवन है 6 रूट 10 सेंटीमीटर, इतना गिवन है। और जो लेट करने के हिसाब से डायगोनल आपका निकला वो x रूट 10 सेंटीमीटर आया, और जो गिवन डायगोनल है वो कितना आ गया 6 रूट 10 सेंटीमीटर,
तो ये दोनों डायगोनल कैसे हैं, दोनों एक ही, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x√10 इक्वल टू 6√10। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे यहां पर, तो √10 को उधर ट्रांसपोज करें, डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 6√10 अपान √10। तो √10 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो इससे हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लें। क्या निकाल लें, लेंथ और ब्रेथ। तो देखिए लेंथ क्या निकल आएगी, लेंथ इक्वल हो जाएगा 3x, लेंथ इक्वल टू 3x इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू निकली है 6, तो 3 6 जा 18 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ लेट किया गया है x इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इससे हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ हो गई इसमें 18 प्लस और ब्रेथ हो गई 6, तो 2 इंटू 18 और 6 को ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, 24 2 जा 48 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो ए में लिखा हुआ है 48 सेंटीमीटर, ये आंसर से मैच कर रहा है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 12F के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।